अब हम बात करते हैं पुष्य नक्षत्र की। पुष्य नक्षत्र 27 नक्षत्रों में 8वें नक्षत्र कहलाता है। इसका स्वामी शनि होता है। इसमें सूर्य की स्थिति हो और उस पर चंद्र की दृष्टि आ रही हो तो ऐसा व्यक्ति कर्मठ होता है। वह शासन विभाग में उच्च पद पर नियुक्त होता है। व्यापार का प्रमुख अथवा जल विषयक कार्यों में पारंगत रहता है। यदि मंगल की दृष्टि हो तो ऐसा व्यक्ति धनवान लेकिन सगे संबंधियों से त्रस्त रहता है। यदि बुद्ध की दृष्टि हो तो ऐसा व्यक्ति उच्च शिक्षित शासकीय सेवारत शासक वर्ग में प्रिय रहता है। गुरु की दृष्टि होने पर ऐसा व्यक्ति शैक्षणिक संभावना, राजनीतिक संगठन या सुरक्षा विभाग का प्रमुख बनता है। यदि शुक्र की दृष्टि हो तो ऐसा व्यक्ति जनसेवा में लगा रहता है और महिला उपयोगी वस्तुओं का व्यापार करके धन अर्जित करता है। यदि शनि की दृष्टि हो तो उसकी पत्नी की आयु कम रहती है। वह स्वयं चतुर, महाधूर्त एवं बात रोगों से ग्रस्त रहता है। पुष्य नक्षत्र में सूर्य के प्रथम चरण में स्थिति हो तो ऐसा व्यक्ति प्रभावशाली, आकर्षक एवं निरोगी रहता है, किंतु अधिक मात्रा में शराब का सेवन करता है जिससे उसको शारीरिक कष्ट मिलते हैं। जन्म कुंडली का लग्न मघा नक्षत्र में हो तो ऐसा व्यक्ति जन्म से ही निर्धन रहता है, किंतु उसके पिता की स्थिति में धीरे धीरे परिवर्तन आता है। उनकी सुख संपत्ति का लाभ व्यक्ति को प्राप्त होता है। द्वितीय चरण में सूर्य की स्थिति हो तो ऐसा व्यक्ति अस्थिर बुद्धि वाला एवं अपने काम में व्यस्त रहता है। वह अभियंता, वैज्ञानिक या नक्षत्र कार्यों में संलग्न रहता है। जीवन के उत्तरार्ध में उसे शासन से सम्मान और लाभ प्राप्त होते हैं। तृतीय चरण में सूर्य की स्थिति होने पर व्यक्ति धनी स्वभाव का रहता है। डील डौल ऊंचा, किंतु नेत्र दुर्बल होते हैं। वह एक नेत्र में से हीन भी हो सकता है। चौथे चरण में सूर्य की स्थिति व्यक्ति के दुखमय वैवाहिक जीवन के कारण उसकी प्रगति को रोक देती है। उसकी समस्याओं का प्रमुख कारण उसकी पत्नी ही होती है। अब हम बात करते हैं चंद्र की पुष्य नक्षत्र में। चंद्र पुष्य नक्षत्र में हो और उस पर सूर्य की दृष्टि आ रही हो तो ऐसा व्यक्ति राज्य की सुरक्षा सेवा या विवाद निपटान परिषद में प्रभावशाली अधिकारी बनता है। यदि मंगल की दृष्टि आ जाए तो ऐसा व्यक्ति अपने क्षेत्र में विषय की उत्तम जानकारी रखता है। उसकी माता को अरिष्ट रहता है। स्वयं विकलांग अवस्था में भ्रमण करता है। यदि बुद्ध की दृष्टि हो तो व्यक्ति को राजनीति में प्रसिद्धि प्राप्त होती है। उसे धन संपत्ति एवं पुत्र एवं वैवाहिक जीवन में उत्तम सुख की प्राप्ति होती है। यदि गुरु की दृष्टि हो तो ऐसा व्यक्ति उच्च शिक्षित होगा, किसी भी शिक्षण संस्थान का प्रमुख बनेगा, आचार्य बनकर धन सम्मान प्राप्त करेगा। उसकी माँ का पूर्ण सुख प्राप्त नहीं होता। यदि शुक्र की दृष्टि हो तो जातक भोग विलास में धन का अपव्यय करता है। वह रिश्वत के माध्यम से या व्यापार करके प्रचुर मात्रा में धन एकत्रित करता है, लेकिन सदैव अनुचित कार्यों में ही धन व्यय करता है। यदि शनि की दृष्टि हो तो ऐसा व्यक्ति गुप्तचरों द्वारा पीड़ित रहता है। ऐसा जातक धूर्त एवं अविश्वासी होता है। दुष्कृत्यों द्वारा जीवन निर्वाह करता है। उसे उदर या टीबी जैसी बीमारी होने की संभावना होती है। प्रथम चरण में चंद्र की स्थिति हो तो ऐसा व्यक्ति आकर्षक होगा, मुखमंडल उसका अच्छा होगा, महिलाओं के विषय में संवेदनशील रहेगा, 2-3 मकान या भवनों का स्वामी भी बनेगा। उसके मुखमंडल या वक्ष पर बड़ा तिल होता है। हृदय रोग से या अकस्मात उसकी मृत्यु हो जाती है। दूसरे चरण में चंद्र की स्थिति हो तो उसके अनेक मित्र होते हैं। वह धन संपत्ति का स्वामी होता है। ज्योतिष शास्त्र या विधि का ज्ञाता भी होता है। महिलाओं एवं वृद्धों का आदर करता है। तीसरे चरण में चंद्र की स्थिति हो तो ऐसा व्यक्ति श्रेष्ठ कार्य करने के लिए तत्पर रहता है। वह जलाशय या उद्यानों के समीप निवास करता है। प्रदेश प्रवास के दौरान अधिक श्रम करता है। महिला जातकों के विषय में यह योग संतान प्राप्ति में बाधा पैदा कर देता है। पुरुष जातक को रोगी पत्नी के लिए व्यय करना पड़ता है। यदि चतुर्थ चरण में चंद्र की स्थिति हो तो ऐसा व्यक्ति दूसरों के धन का उपभोग करता है। कपट व छोटी मोटी चोरी के आरोप में उसे जेल में भी जाना पड़ सकता है। वह महापापी एवं दुष्ट लोगों का परामर्शदाता बनता है। उसकी भी आकस्मिक मृत्यु होती है। अब बात करते हैं मंगल की। मंगल पुष्य नक्षत्र में हो और उस पर सूर्य की दृष्टि आ रही हो तो ऐसा व्यक्ति विधि एवं न्याय का ज्ञाता होगा। विवाद का निपटान परिसर में सेवारत रहता है। व्रण एवं रक्त विकार से पीड़ित रहता है। यदि चंद्र की दृष्टि हो तो ऐसे व्यक्ति की माँ की देखरेख का सुख प्राप्त नहीं होता। रोगाग्रस्त होने के बाद
के बावजूद भी निष्क्रिय जीवन व्यतीत करता है। यदि बुद्धि की दृष्टि हो तो व्यक्ति आपराधिक प्रवृत्ति पैदा कर लेता है। उसका वैवाहिक जीवन में दुखी एवं माता के लिए सदैव कष्ट बने रहते हैं। यदि गुरु की दृष्टि हो तो ऐसा व्यक्ति धर्मात्मा, उच्च श्रेणी का विद्वान, राजनीति में पद प्राप्त करने वाला, किंतु वैवाहिक जीवन में दुखी रहता है। यदि शुक्र की दृष्टि हो तो स्त्रियों के कारण कठिनाइयाँ मिलती हैं। धन संग्रह करने के पश्चात भी अपनी प्रतिष्ठा को बचाने के लिए सर्वस्व खो देता है। यदि शनि की दृष्टि हो तो व्यक्ति सार्वजनिक प्रतिष्ठा एवं व्यापार उद्योग के क्षेत्र में ऊंचे पद पर कार्य करता है। उस पर भ्रष्टाचार के लांछन लगते हैं। नेत्र दुर्बल रहते हैं। दुर्घटना या हृदय विकार के कारण उसकी मृत्यु होती है। प्रथम चरण में अगर मंगल की स्थिति हो तो ऐसा व्यक्ति विद्वान होता है। पर्यटन या वाहन व्यापार में धन प्राप्त करता है। ऐसा व्यक्ति संस्कारी, वाद विवाद या चर्चा से पारंगत, दूसरों को अपना महत्व मानने पर विवश करने वाला तथा विशेष प्रकार की पौरुष शक्ति से युक्त होता है। जन्म कुंडली का लगन भी अगर इसी नक्षत्र चरण में हो तो जातक असाध्य रोग से ग्रस्त रहता है। द्वितीय चरण में मंगल की स्थिति व्यक्ति को परिश्रम के अनुसार आय उसको प्रदान करता है। वह अपनी पैतृक संपत्ति खो देता है। यदा कदा अपराध के लिए उसे दंड भी मिलता है। वह बहरेपन से ग्रसित हो सकता है। उसका विवाह देर से होता है। महिला जातक का विवाह अधिक आयु वाले पुरुष के साथ होता है या वयस्क व्यक्ति के साथ अनैतिक संबंध रहते हैं। तीसरे चरण में मंगल की स्थिति व्यक्ति को तत्व शास्त्रों का विद्वान बनाती है। वह भूगोल, खनन शास्त्र एवं भौतिक शास्त्र की ऊंची उपाधि प्राप्त कर लेता है। शास्त्र की सेवा में उसे अविलंब पदोन्नति प्राप्त होती है। वह प्रदेश भ्रमण एवं तीर्थ भ्रमण भी करता है। चतुर्थ चरण में मंगल की स्थिति हो तो ऐसे व्यक्ति असाध्य कष्ट सहने पड़ते हैं। उसकी जो शिखाएं हैं अधूरी रहती हैं। 25वें वर्ष तक विवाह या वैवाहिक जीवन में विघ्न उत्पन्न होते हैं। 27 या 28वें वर्ष में जातक स्वेच्छा से विवाह करता है। जय माता दी।